ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए शिव महापुराण की चर्चा प्रारंभ करें। शिव पुराण के माध्यम से भगवान शिव के पावन चरित्र की चर्चा हम क्रमशः करते चले आ रहे हैं। भगवान शिव के चरित्र में जो अलौकिकता है, भगवान शिव के चरित्र में जो आध्यात्मिकता है, उन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करते चले आ रहे हैं। भगवान शिव को समझने का प्रयास इन कथाओं के माध्यम से हमने किया। भगवान शिव के चरित्र के चर्चा के साथ साथ अन्य कई कथाओं पर भी हमने चर्चाएं करी। भगवान शिव के कुछ अनन्य भक्तों के बारे में भी हमने चर्चाएं करी। भगवान शिव के विवाह, उनकी संतानों पर भी हमने चर्चाएं करी। भगवान शिव के भक्त और भगवान शिव के उपासक संभवतः सबसे ज्यादा है। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा शिवालय और सबसे ज्यादा मंदिर अगर मिलेंगे तो भगवान शंकर के मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि भगवान शंकर की सर्वाधिक पूजा अर्चना होती है। और भगवान शंकर की पूजा की एक सबसे खास बात है कि भगवान शंकर की पूजा समाज के सभी वर्ग के लोग समान भाव से करते हैं। आदिकाल से जो हमें वर्णन शास्त्रों में देखने को मिलता है, 3 भागों में सबसे पहले बांटा गया सृष्टि को, देवता, दानव और मनुष्य। देवताओं ने भी भगवान शंकर की पूजा करी है, दानवों ने भी भगवान शंकर की पूजा करी है और मानव ने भी भगवान शंकर की पूजा करी है। भगवान शंकर की पूजा में कहीं कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलता। ये ऊंच नीच के जितने भेद समाज में आज व्याप्त हैं, भगवान शंकर की पूजा में इसका कोई अर्थ नहीं। समान भाव से सब पूजा कर सकते हैं। यहां तक कि भगवान शंकर की पूजा के लिए किसी तरह का कोई विधान भी निश्चित नहीं है कि केवल इसी विधान से पूजा की जाए। चाहे पुरुष हो, चाहे नारी हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जैसी भी हमारी सामर्थ्य हो, सहज भाव से भगवान शंकर की पूजा सब कोई कर सकता है, क्योंकि भगवान शंकर बड़े भोले हैं, औढ़र दानी हैं। आप किसी भी तरह की पूजा करें वो प्रसन्न हो जाते हैं, सहज भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। कहीं कहीं तो ऐसी कथाएं भी सुनने को मिलती हैं, आपने भी शायद कहीं सुना होगा। एक बार एक चोर मंदिर में चोरी करने गया, कुछ नजर नहीं आया, शिव जी के ऊपर जल का पात्र लटका हुआ था। उसे वो चुराने के लिए अब कैसे ऊपर हाथ नहीं पहुंच रहा था, उसने शिवलिंग के ऊपर पांव रख दिया और उतारने लगा वो जल का पात्र। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा वरदान मांगो। चोर ने कहा मैंने क्या किया जो आप मुझ पर प्रसन्न हुए? तो शंकर जी बोले लोग तो फूल चढ़ाते, तुम तो पूरे के पूरे मेरे ऊपर चढ़ गए। ये शंकर का भोलापन है, ये उनकी सरलता है।
और इसलिए सर्वाधिक पूजा भगवान शंकर की होती है। और भगवान शंकर की पूजा अर्चना और उनके शिवालयों की बात अगर करी जाए तो सबसे ज्यादा विशिष्ट स्थान जो माने जाते हैं वो है उनके ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन शास्त्रों में आता है। 12 ज्योतिर्लिंग, ये अति विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि वहां साक्षात भगवान विराजमान रहते हैं। तो भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंगों का एक अति विशिष्ट महत्व है। शिव पुराण में भगवान के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया गया है, इनकी चर्चाएं करी गई हैं और लगभग हर शिव भक्त भगवान के इन विशिष्ट स्थानों के यानी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने की भावना मन में रखता है। अक्सर लोग चर्चाएं करते हैं, मैंने 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए, मैंने 8 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए। कोई कोई कहता है मैंने तो लगभग सभी, एकाध छूट गया, बाकी सबके दर्शन कर लिए। कोई कोई ऐसा भी भाग्यशाली होता है जो कहता है मैंने सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए। तो ये एक भावना होती है कि हम भगवान के उन सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें। जो सभी के नहीं कर पाया है उसको भी लालसा रहती कि मैं कभी मौका मिले तो मैं सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करूं। आज शिव पुराण के माध्यम से हमें यह मौका मिला है कि हम इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में चर्चाएं करें, शब्द स्वरूप में वर्णन करें, ताकि हम भगवान के इन 12 ज्योतिर्लिंगों को जान सके, उस स्थान की महिमा, उस स्थान का महत्व, उसके बारे में क्या वर्णन शिव पुराण में किया गया। मैं चाहूंगा क्रमशः इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में हम चर्चा करें। तो आइए आज शुरुआत हम करते हैं और सबसे पहले भगवान के इन ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की सबसे पहले हम चर्चा करें। आप सब जानते हैं गुजरात में, सौराष्ट्र में सोमनाथ का स्थान है, बड़ा पावन स्थान है। सोमनाथ की जो कथा शिव पुराण में वर्णित है, मैं सबसे पहले वो कथा संक्षेप में आपके सामने रख रहा हूं। सोमनाथ मंदिर के इतिहास की बात अलग है, उस पर आक्रमण हुआ, पुनर्निर्माण हुआ, वो अलग बात है। लेकिन पुराणों में जो कथा आती है, शिव पुराण में जो वर्णन आता है, वो कथा मैं आपको सुना दूं सोमनाथ के बारे में। वर्णन ऐसा है कि दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। चंद्रमा के साथ उन 27 का विवाह हुआ, लेकिन विवाह के बाद एक दिन दक्ष की उन कन्याओं ने अपने पिता से अपनी एक समस्या रखी, शिकायत करी कि हमारे पतिदेव एक से ज्यादा प्रेम करते हैं, वो है रोहिणी। रोहिणी से उसका प्रेम ज्यादा है, रोहिणी को वो ज्यादा महत्व देते हैं, रोहिणी के पास वो ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, रोहिणी के लिए वो सब कुछ करने को तैयार होते हैं, रोहिणी की छोटी छोटी बात को वो बराबर मानते हैं। हमारी तो कोई बात नहीं सुनती, हमारे लिए उनके पास समय नहीं। ऐसी शिकायत उन कन्याओं ने अपने पिता के सामने करी। दक्ष प्रजापति को बड़ा बुरा लगा
दक्ष प्रजापति चंद्रमा के पास गए और उन्होंने कहा, देखिए, मैंने विवाह के समय भी आपसे निवेदन किया था कि इन सभी को समान रूप से आप अपनाएं। समान रूप से अपनाने का मतलब है सबको आप समान प्रेम सम्मान दें, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें, क्योंकि ये मेरी सभी कन्याएं हैं, मेरे लिए सब प्रिय हैं और मैंने आपको सौंपी है, तो आप भी इनको बराबर का स्नेह दें। दक्ष प्रजापति ने समझाया, एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझा दिया, लेकिन चंद्रमा एक से ज्यादा लगाव होने के कारण रोहिणी की तरफ उनका झुकाव ज्यादा था। बाकी को वो समय नहीं दे पाते थे। 2, 3, 4 बार समझाने के बाद भी जब चंद्रमा अपने नहीं बदल पाए आचरण, दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर के उन्होंने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। क्षय यानी धीरे 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 समाप्ति की ओर, क्षय होने का श्राप दे दिया। क्रोध और आवेश में श्राप तो दे दिया। अब उस श्राप के कारण देवताओं में बड़ी खलबली मची, क्योंकि चंद्रमा का अगर क्षय हो यानी समाप्त हो जाएगा तो सृष्टि का क्या होगा? क्योंकि सूर्य में तपन है, चंद्रमा में शीतलता है। अगर चंद्रमा न रहे, केवल सूर्य ही सूर्य रहे, तपन ही तपन रहेगी, तो सूर्य की गर्मी से सृष्टि भस्म हो सकती है। आवश्यकता है चंद्रमा की। अब क्या करें? सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। इस श्राप का अब क्या परिणाम निकलेगा? सृष्टि का क्या होगा? ब्रह्मा जी ने पहले तो टालने के लिए कहा कि जो जस कर ही सो तस फल चाखा, जैसा किया है वैसा फल मिला है, ये श्राप मिला है। लेकिन बाद में ब्रह्मा जी ने कहा, अगर चंद्रमा शिव की उपासना करे, शिव के महामृत्युंजय का जाप करे और भगवान शिव अगर प्रसन्न हो जाएं, तो जरूर कोई समाधान निकल जाएगा। चंद्रमा ने भगवान शंकर की उपासना तपस्या करी, महामृत्युंजय जाप के द्वारा बड़ी कठोर तपस्या करी, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शिव तो सब पर प्रसन्न हो जाते हैं, चंद्रमा पर क्यों नहीं होंगे? चंद्रमा पर प्रसन्न हो गए। चंद्रमा ने कहा, ऐसा श्राप मुझे मिला है, अब इसका कोई उपाय समाधान बताए। भगवान शंकर ने कहा, जो शब्द जो वचन है उसको मैं मिटा तो नहीं सकता, लेकिन उन्होंने एक वरदान दे दिया, एक पक्ष में तुम्हारा क्षय होगा, लेकिन दूसरे पक्ष में तुम्हारे में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होते हुए फिर से तुम पूर्णिमा को प्राप्त कर जाओगे, पूर्णता को प्राप्त कर जाओगे, तुम फिर से पूर्ण हो जाओगे। 1 मास में 2 पक्ष, एक पक्ष में तुम्हारा क्षय होगा, एक पक्ष में तुम्हारा वृद्धि होकर के पूर्णता की ओर होगा, विकास। ये भगवान शंकर ने वरदान दे दिया। भगवान शंकर चंद्रमा पर बड़े प्रसन्न हुए, देवता भी बड़े प्रसन्न हुए और सबने मिलकर के प्रार्थना करी कि आप इसी रूप में यहां विराजमान हो जाएं। चंद्रमा की प्रार्थना पर भगवान शंकर वहां स्थापित हुए। चंद्रमा का एक नाम सोम है, सोम के नाथ, इसलिए सोमनाथ के नाम से यह स्थान प्रसिद्ध हुआ। और ऐसा वर्णन किया जाता है कि यहां पर एक कुंड है, उस कुंड में, उस सरोवर में स्नान करने से क्षय रोग समाप्त हो जाता है। तो ये बड़ी अद्भुत घटना है, क्योंकि क्षय
चंद्रमा का हो रहा था, भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने वरदान दिया। इसलिए इस कुंड की ऐसी महिमा है कि यहां क्षय रोग दूर होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। यह है सोमनाथ की कथा। ये तो केवल कथा मैंने आपके सामने रखी है जो पुराण में वर्णित है। अवश्य आइए अब इस कथा को हम थोड़ा समझने का प्रयास करें। अब इस कथा के आध्यात्मिक पहलू पर हम चिंतन मनन करने का प्रयास करें। देखिए, सोम यानी चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा, हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने इन दोनों को अति विशिष्ट माना है। केवल सृष्टि के लिए नहीं, बल्कि अध्यात्म की दृष्टि से भी इन दोनों का विशेष महत्व है। सूर्य प्रकाश अर्थात ज्ञान। सूर्य का प्रकाश अंधकार मिटाता है, तो यह ज्ञान रूपी सूर्य अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। तो सूर्य को ज्ञान का प्रतीक माना है और चंद्रमा को भक्ति का प्रतीक माना है। चंद्रमा भक्ति स्वरूप है। अब यह कथा चंद्रमा की कथा है। दक्ष प्रजापति ने, देखिए जरा ध्यान से शब्दों पर ध्यान दे। दक्ष, दक्ष माने होशियार, चतुर, चालाक। होशियार, चतुर, चालाक कौन होगा? जो बुद्धिमान होगा। तो दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याएं चंद्रमा को सौंपी। 27, हर शब्द का, हर अंक का बड़ा महत्व है। 27 क्या है? त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, जो परब्रह्म परमपिता परमेश्वर के रूप माने जाते हैं, और इसके अलावा भगवान के 24 अवतार, 24 और 3 27। यानी दक्ष प्रजापति ने संदेश दिया। अवतार सगुण रूप माने जाते हैं, त्रिदेव निर्गुण रूप में माने जाते हैं। इन सबकी पूजा अर्चना करो। भक्ति का अर्थ यही है, भक्ति का स्वरूप यही है। भक्त का यही कार्य है कि वह भगवान के सगुण निर्गुण की पूजा अर्चना करे। लेकिन कथा कहती है कि चंद्रमा एक से प्रेम करते हैं, एक के प्रति उनका ध्यान ज्यादा है, एक से उनका लगाव ज्यादा है। एक माने रोहिणी, ये एक से लगाव क्या है? अक्सर ऐसा होता है, भक्त एक माने जो उनके आराध्य होते हैं, जो उसका इष्ट होता है। अपने मन मंदिर में जिस एक को उन्होंने बसा लिया है, जिस भक्त ने, वो उसी की पूजा, उसी का ध्यान, उसी का वंदन, उसी का चिंतन करता है। और ये स्वाभाविक बात है। भक्त अपने आराध्य, जिसने राम को अपना आराध्य बनाया वो राम ही राम को भजेगा। जिसने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया वो कृष्ण ही कृष्ण को भजेगा। जिसने शिव को अपना आराध्य बनाया वो शिव को भजेगा। किसी ने दुर्गा को, किसी ने गणेश जी को, किसी ने हनुमान जी को, किसी ने किसी और को। भक्त अपने आराध्य को चुनता है और उसी की ज्यादा भक्ति, उसी की पूजा अर्चना, उसी का स्मरण, उसी का जाप करता है। चंद्रमा भी यही कर रहा है, एक से प्रेम कर रहा है। ये भक्त का स्वभाव होता है, एक के प्रति उसका झुकाव होता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुद्धिमान आदमी क्या सोचता है? नहीं, सब समान, सब एक जैसे, परमात्मा सब एक है। ये हमारी बुद्धि कहती है। हमारी बुद्धि कहती है कोई भेद नहीं है, सबको एक जैसा समझो, सबको एक जैसा मानो। लेकिन चंद्रमा का एक से लगाव ज्यादा है। अक्सर साधारण भक्तों के मन में भी यह सवाल उठता है, जो इस कथा में है बात
वो हर भक्त के मन में उठती है कि हमने किसी एक को अपना आराध्य माना है, इष्ट माना है। कई पंथों और संप्रदायों में इस तरह का आदेश निर्देश दिया जाता है कि आप एक को मानो, बाकी को मत मानो। तो आम भक्त के मन में एक सवाल पैदा होता है कि मुझे फिर अन्य किसी के मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, किसी और मंदिर में पूजा अर्चना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कई लोग तो मत्था टेकने पर भी विचार करते हैं कि मुझे दूसरी जगह मत्था टेकना चाहिए कि नहीं टेकना चाहिए। सवाल मन में उठता है। इस कथा के माध्यम से मैं इसके बारे में वर्णन आपके सामने कर रहा हूं। देखिए, भगवान शिव की आराधना करी चंद्रमा ने ब्रह्मा जी के कहने पर, और भगवान शंकर ने वरदान दिया फिर से तुम पूर्णिमा को प्राप्त करोगे। लेकिन कैसे, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करें इस बात को। भक्त अपने आराध्य, अपने इष्ट की पूजा करता है, उस पर अपना सर्वस्व लुटाता है, और लुटाना चाहिए। अपनी तमाम श्रद्धा भक्ति उस पर व्यक्त करनी चाहिए। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी दूसरे स्वरूप का अनादर, अपमान न करें, तिरस्कार न करें। यही गलती हो जाती है। एक की पूजा करना बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे का अनादर करना सही नहीं माना जा सकता है। पुराणों में कथा आती है, बड़ी बढ़िया कथा। वृषध्वज नाम के एक राजा हुए। शिव के अनन्य भक्त थे, अनन्य उपासक थे, और शिव के इतने प्रिय थे कि एक बार देव सभा थी। देव सभा में तो सारे देवता लोग पहुंचते, लेकिन भगवान शंकर अपने इस प्रिय को साथ ले गए। वृषध्वज भी आया उस सभा में, देव सभा में। अब सारे देवता विराजमान थे वहां सभा में। वृषध्वज पहुंचा सभा में, और इसने अपने आराध्य, अपने इष्ट भगवान शंकर को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, वंदन किया। बगल में लक्ष्मी नारायण बैठे हुए थे। शंकर जी को प्रणाम करने के बाद इसने लक्ष्मी नारायण की तरफ एक तिरछी निगाह से देखा, मन में विचार किया, मेरे इष्ट तो महायोगी हैं, ये तो भोगी हैं, अपनी पत्नी के साथ यहां बैठे हुए हैं, इनका क्या सम्मान पूजा करूं। तो उस वृषध्वज ने न तो लक्ष्मी नारायण को प्रणाम किया, न हाथ जोड़े, न सम्मान किया, अनादर के भाव से वहां से निकलकर अपने स्थान पर बैठ गया। भगवान नारायण ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सूर्य देव को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने श्राप दे दिया, अरे तुमने लक्ष्मी नारायण का अपमान किया, लक्ष्मी का महत्व तुम नहीं जानते, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, संपत्तिहीन हो जाओ, दरिद्र हो जाओ, ऐसा श्राप दे दिया। तो ऐसा पुराणों में वर्णन आता है कि आप किसी एक का सम्मान करें तब तक कोई हर्ज नहीं है, लेकिन किसी और का अनादर, अपमान करें, यह उचित नहीं है, फिर श्राप मिलेगा, दंड मिलेगा। लेकिन अक्सर भक्त लोग ऐसे होते हैं, एक की पूजा अर्चना में इतने मग्न हो जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें जैसे दूसरों से कोई लेना देना ही नहीं है, और वो उसका अपमान करने लग जाते हैं। कभी कभी तो भक्त ऐसे हठधर्मी होते हैं। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है। एक बार एक भक्त अपने प्रभु राम जी की पूजा कर रहा था, राम जी की स्तुति वंदना कर रहा था। राम उसके इष्ट थे, राम की वो पूजा कर रहा था। अब धूप दीप अगरबत्ती लगाई, अगरबत्ती लगाकर वो बैठ करके कर रहा था, जाप कर रहा था। अचानक उसकी नजर पड़ी, अगरबत्ती का धुआं
राम जी की तरफ नहीं जा रहा है, बगल में शंकर जी की वो थी, उधर जा रहा है। धुआं तो धुआं है, वो तो हवा के साथ बहता है, जिधर हवा का रुख उधर जाएगा। इसको बड़ा बुरा लगा। मैंने अगरबत्ती लगाई राम जी के लिए, ये शंकर जी सुगंध ले रहे, अब क्या करूं? अगरबत्ती को उठाकर थोड़ा दूसरी जगह रखा, अब यहां से सीधे राम जी ले लेंगे, लेकिन फिर धुआं उधर जा रहा था। 2-3 बार उसने अगरबत्ती को इधर उधर किया, वो धुआं कभी शंकर जी की तरफ जाए, कभी और किसी की तरफ जाए, राम जी की तरफ नहीं जा रहा था। ये भक्त भी कम नहीं था। इसने क्या किया, एक कागज की बोंगली पाइप बनाया, और वह पाइप जो है अगरबत्ती के ऊपर लगा करके उसका दूसरा छोर राम जी के मुख के ऊपर लगा दिया, सीधे सुगंध राम जी लेंगे, ऐसा उसने पाइप बनाकर लगा दिया। आप जानते परिणाम क्या निकला? वो अगरबत्ती के धुएं से राम जी का मुंह काला हो गया। तो ऐसे भक्त होते हैं जो अपने आराध्य की उसमें अपने आराध्य का ही मुंह काला करवा देते हैं। तो ये कथा ये बताती है कि आप अपने आराध्य, इष्ट इष्ट का ध्यान रखें, उनके ऊपर संपूर्ण न्योछावर करें, प्रेम करें, लेकिन अनादर किसी और का न करें। आप जा रहे मंदिर में, राम के मंदिर में भी जाएं, कृष्ण के मंदिर में भी जाएं, शंकर के मंदिर में भी जाएं, सबको श्रद्धा से प्रणाम करें, लेकिन अपने इष्ट को अपने मन में बिठा कर रखें। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए, भक्त का भाव ऐसा होना चाहिए कि आप राम के मंदिर में जाएं, कृष्ण के मंदिर में जाएं, शंकर के मंदिर में जाएं, हनुमान जी के, दुर्गा के मंदिर में जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन जिसको आपने अपना इष्ट बनाया है, जिसको आपने अपना आराध्य बनाया है, हर जगह उसी की छवि को देखने का प्रयास करें। अगर आप राम को मानते हैं तो सब में राम के दर्शन करें, सबको राममय देखने का प्रयास करें। यही तो तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राममय सब जग जानी। सब में राम के दर्शन क्यों नहीं करते? अगर आप कृष्ण को मानते हैं, कहीं भी आप जाएं, चाहे हनुमान जी के मंदिर में जाएं, चाहे दुर्गा जी के मंदिर में जाएं, वहां भी आप उन्हें कृष्ण रूप में देखने का प्रयास करें। यह है भक्ति का भाव। अनादर नहीं करना है, उपेक्षा नहीं करनी है, बल्कि सब में अपने आराध्य के दर्शन करना है। अगर सब में हम अपने आराध्य के दर्शन करेंगे तो भक्ति का भाव धीरे धीरे बढ़ेगा। देखिए, ये भक्ति चंद्रमा की तरह से होती है, घटती है, बढ़ती है। कभी भक्ति का भाव कम होता है, कभी भक्ति का भाव बढ़ता है। तो हम सब में परमात्मा के दर्शन करें। और इसीलिए यहां पर कहा गया 27 यानी कि 24 अवतार, 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, सगुण और निर्गुण, इसमें भी कोई भेद ना करें, सब में अपने आराध्य के दर्शन करें, सब में अपने इष्ट देव को देखने का प्रयास करें, तो निश्चित मानिए भगवान की अनन्य कृपा हम पर होगी, जैसे चंद्रमा के ऊपर भगवान शंकर की कृपा होगी। और एक कहते हैं यहां पर एक कुंड है जिसमें स्नान करने से क्षय रोग मिट जाता है। मेरी समझ में शारीरिक रोग का निदान जो भी हो, लेकिन यहां जिस कुंड की बात मैं समझ पाया हूं, यह है हृदय रूपी कुंड। और इस हृदय रूपी कुंड में प्रेम का स्वरूप जो है भरा हुआ, इस हृदय में प्रेम भरा हुआ है। इस प्रेम के कुंड में जब आप गोता लगाएंगे तो आपका क्षय रोग समाप्त हो। क्षय यानी ये जो भक्ति का भाव धीरे धीरे क्षय होता है, धीरे धीरे जो कम होता है, ये अपने आप दूर हो जाएगा। आपकी भक्ति परिपूर्ण होगी, और जब भक्ति परिपूर्ण होती है तो भगवान की प्राप्ति जरूर होती है। ये कथा संदेश देती है कि भक्ति का भाव पूर्ण हो, हृदय में प्रेम सरोवर में आप गोता लगाएं, अपने इष्ट को सर्वत्र देखने का प्रयास करें,
सब में इष्ट देव के दर्शन करें तो किसी का अनादर नहीं होगा, किसी का अपमान नहीं होगा और सब में परमात्मा के दर्शन का भाव हमारा दृढ़ होगा। बस इतना ही मैं आपसे निवेदन करूंगा। सोमनाथ भगवान की यह जो कथा है मैंने आपके सामने रखी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।